नमस्कार दोस्तों एंड वेलकम बैक टू माय चैनल जहां आपको मिलता है सिर्फ और सिर्फ एंटरटेनमेंट। और आज मैं लाया हूँ इमॉर्टल हल्क का 5th इशू। तो यार वीडियो पे नए हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और साथ ही मेरे चैनल पर ज्वाइन बटन स्टार्ट हो गया है तो आप वहां से ज्वाइन कर सकते हो। और उसी के साथ अब आप मुझसे व्हाट्सएप पर जुड़ सकते हो जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो यार पिछले इशू में आपने देखा कि जैकी नाम की रिपोर्टर वॉल्टर के साथ मिलकर ब्रूस बैनर को ढूंढने निकलती है, लेकिन फिर एक बार में कुछ लोग वॉल्टर पे जानलेवा हमला करते हैं जिसके कारण वॉल्टर को हॉस्पिटल लाया जाता है। लेकिन तभी वहां जैकी ब्रूस से मिलती है जो कहता है कि वॉल्टर ने भी वही किया जो ब्रूस ने किया है, यानी कि उसके अंदर भी हल्क जैसा मॉन्स्टर है जो रात को बाहर आएगा। ये कहते हम देखते हैं कि अंदर वॉल्टर सैस्क्वॉच बन चुका था। तो अब आगे और रेड गैंग। तो इशू की शुरुआत पास्ट में होती है और हम अल्फा फ्लाइट का स्पेस स्टेशन देखते हैं जहां पर कैरल सैस्क्वॉच से मिलने आई थी। तभी कैप्टन मार्वल सैस्क्वॉच से कहती है कि आजकल तुम अपने कंट्रोल में नहीं हो, जिस पर सैस्क्वॉच कहता है कि टनलैक मेरे अंदर से चला गया है, अब मैं पूरी तरह ठीक हूँ। जिस पर कैप्टन मार्वल कहती है कि अगर ऐसा है तो इतने टाइम में वॉल्टर बाहर क्यों नहीं आया। ये सुनते ही सैस्क्वॉच चुप रह जाता है। फिर उसके बाद सैस्क्वॉच वॉशरूम में आता है और वहां पर वो पुनः वॉल्टर बन जाता है और कहता है मुझे किसी से बात नहीं करनी होगी। यह कहते ही वॉल्टर सामने के मिरर में अपनी जगह सैस्क्वॉच को देखता है। अब कहानी प्रेजेंट में आती है और हम वही हॉस्पिटल देखते हैं जहां पर बैनर आया हुआ था। तभी बैनर को भी वही मिरर के अंदर अपनी जगह हल्क दिखाई देता है। तब ये देखकर ब्रूस जैकी से कहता है यह कुछ ठीक नहीं है, तुम्हें जल्दी इन सबको यहाँ से बाहर निकलना होगा, तब तक मैं वॉल्टर को रोकता हूँ। ये कहते हुए ब्रूस खड़ा हो जाता है, लेकिन तभी जैकी ब्रूस से कहती है ब्रूस रुको, मेरे पास कुछ सवाल है, उसके जवाब तुम्हें देने होंगे। जिस पर ब्रूस कहता है मुझे ऐसे कई सारे लोगों को जवाब देना है क्योंकि मैंने किसी की पैंट चोरी की है तो किसी की लाइफ बर्बाद की है, तुम भी उसी में हो तो लाइन में आ जाओ। यह कहते हुए ब्रूस जाने लगता है। तभी जैकी कहती है ठीक है, मैं सबको बाहर निकालने के लिए क्या कहूँ, कोई पुनः जीवित हो गया है और वे लोग मुझ पर भरोसा क्यों करेंगे। जिस पर ब्रूस कहता है तुम रिपोर्टर हो और तुम्हारा काम है लोगों को सच दिखाना, तो तुम ये कर सकती हो। यह कहते हुए ब्रूस उस कमरे की ओर बढ़ने लगता है जहाँ पर वॉल्टर है। तभी ब्रूस उस कमरे में आता है और देखता है कि अंदर कुछ तो है। ये देखकर ब्रूस उस रूम को खोलता है और देखता है कि अंदर सैस्क्वॉच ने सारे डॉक्टर्स को मार डाला था और वो उन्हें खा रहा था। तभी ब्रूस ये देखता है और कहता है वॉल्टर क्या हम बात कर सकते हैं। जिस पर सैस्क्वॉच मुड़ता है और कहता है मैं वॉल्टर नहीं हूँ। ये कहते ही सैस्क्वॉच एक ही झटके में ब्रूस का गला काट देता है और गला कटने के बाद ब्रूस वही गिर जाता है और उसमें खून बहने लगा था। लेकिन तभी उसकी आंखें हरी हो जाती है और अगले पल वो हल्क बन गया था। और हल्क बनते ही वो सैस्क्वॉच को जोरदार पंच मारता है और कहता है तुम लैंगोस की नहीं हो। ये कहते हल्क सैस्क्वॉच को पीटने लगता है और उसे मारते मारते बाहर ले आता है और कहता है वो लैंगोस की क्रिक था, लेकिन उसने 3 लोगों का खून नहीं किया है, तुम तो कुछ और ही हो। वॉल्टर से कोई प्यार नहीं करता है, उसे बस काम के लिए इस्तेमाल किया जाता है, इसलिए जब आवश्यकता होती है तब वो बाहर आता है, बाकी के टाइम चुप ही रहता है। यह सुनते ही सैस्क्वॉच को गुस्सा आता है और वो हल्क के सीने में अपनी उंगलियां घुसाता है। तभी हल्क उसका हाथ बाहर निकालते हुए कहता है वॉल्टर अंदर रह गया, जिसके कारण सैस्क्वॉच बाहर आ गया और उसी के कारण वो ग्रीन डोर खुल गया और तुम बाहर आ गई। तुम इस ग्रीन डोर से छुपकर बाहर आ गए हो और शरीर में रह रहे हो, तो बताओ तुम्हारा इरादा क्या है, क्या करना चाहते हो और कौन हो तुम। यह सुनते ही सैस्क्वॉच कहता है तुम्हें देखना है मैं कौन हूँ तो स्वयं ही देख लो, इस समय मैं तुम्हारे पीछे खड़ा हूँ। यह कहते ही हल्क मुड़ता है और देखता है कि उसके पीछे मिरर था, जिसमें हल्क देखता है कि वहां पर सैस्क्वॉच नहीं बल्कि ब्रूस बैनर के पिता थे। यह देखकर सैस्क्वॉच हंसने लगता है, तो वही ब्रूस ये देखकर डर गया था और तब इसी मौके का फायदा उठाकर सैस्क्वॉच हल्क को जोरदार पंच मारता है। तभी ब्रूस को वो पुरानी बातें याद आने लगती है कि किस तरह उसके डैड ने उसे परेशान किया था। तभी सैस्क्वॉच के जरिए ब्रूस के पिता कहते हैं मैं हमेशा जानता था कि तुम ऐसे कुछ करोगे। यह सुनते ही हल्क को गुस्सा आता है और वो सैस्क्वॉच पर हमला करता है और कहता है नहीं। जिस पर ब्रूस के डैड कहते हैं हाँ यही है, तुम ऐसे ही हो। यह कहते ही सैस्क्वॉच हल्क को उठाकर दीवार में मारता है, जिसके कारण हल्क दीवार तोड़ के गिर गया था। या जैकी सारे लोगों को बाहर निकालने में लगी थी। तभी वहां के गार्ड रिसेप्शनिस्ट से पूछते हैं कि कॉप्स कब तक आएंगे। जिस पर वो रिसेप्शनिस्ट कहती है मुझे पता नहीं। यहाँ हल्क कहता है कि नहीं यह तुम नहीं हो सकते हो। जिस पर ब्रूस के डैड कहते हैं तुम घोष देख सकते हो और झूठ सुन सकते हो, तो तुम्हें यहाँ पर झूठ दिखाई दे रहा है। मैं तुम्हारा डैड हूँ ब्रूस, मैं ही उस ग्रीन डोर से वापस आ गया हूँ।
मैं ही मौत से वापस आ गया हूँ। ये सुनते ही हल्क कहता है, मुझसे दूर रहना। जिस पर ब्रूस के डैड सैशकोस के जरिए कहता है, तुम्हें एक लॉस फील हो रहा है ना? तुम्हें इस तरह और कौन तड़पा सकता है? तुम्हें मेरे अलावा और कौन मॉन्स्टर बना सकता है? यह कहते हल्क को गुस्सा आता है और वो सैशकोस को जोरदार लात मार के पीछे फेंक देता है और कहता है, तुम तो सिर्फ इंसान हो, एक पेचीदा इंसान जिसने अपनी वाइफ को मार डाला और बेटे को भी मारना चाहा। तुमने ही बैनर को डरा के रख दिया, तो तुम्हें क्या लगा तुम इससे मुझे रोक पाओगे? ये कहते ही हल्क सैशकोस को जोरदार पंच मारता है और कहता है, तुम कुछ भी नहीं हो, तुम्हारे पास पावर्स भी नहीं है, तो तुम्हें यहाँ पर किसने भेजा? जल्दी बताओ, नहीं तो मैं तुम्हें यही स्मैश कर दूंगा। तभी सैशकोस खड़ा होता है और कहता है, उसे होस्ट की आवश्यकता है ताकि ठीक से काम कर सके, इसलिए मेरी मदद करो। ये कहते सैशकोस हल्क का हाथ पकड़ता है और पुनः हल्क के सीने में अपना हाथ घुसाता है और कहता है, गैमा ने वॉल्टर को तुम्हारे बराबर किया, बस उसे पता नहीं था कि इसमें किसका इस्तेमाल करे। तो क्या तुम्हें पता है ये सब करने के लिए क्या चाहिए? ये कहते सैशकोस अपनी उंगलियां बाहर निकालता है, लेकिन तभी वहां पर जैकी उस कार को ले आती है जो सैशकोस को टीजर गन से झटका देने लगता है, लेकिन इतना काफी नहीं था। तभी सैशकोस उस कार को देखता है और अगले पल उस कार का पेट चीर देता है और फिर जैकी का खात्मा करने जाता है, लेकिन तभी हल्क सैशकोस का हाथ पकड़ लेता है और कहता है, गैमा ने वॉल्टर को बना दिया जो तुम हो और मैं गैमा ही खाता हूँ। ये कहते हल्क सैशकोस की सारी गैमा एनर्जी एब्जॉर्ब करने लगता है, जिसके कारण सैशकोस अब पुनः वॉल्टर बन चुका था। तभी हल्क जैकी से कहता है, मैंने इसके अंदर की गैमा को एब्जॉर्ब कर लिया है, इसलिए अब ये सैशकोस नहीं है और न ही डैड होंगे। तभी जैकी कहती है, ये वॉल्टर अब भी जीवित है। तभी हल्क जैकी से कहता है, तुम लोकल पेपर की रिपोर्टर हो, तुम मुझे इतना ढूंढ रहे हो, जिसका मतलब है कि तुम कुछ चाहती हो। जिस पर जैकी कहती है, हाँ, मैं जब 15 साल की थी तब मेरे घर में भी एक मॉन्स्टर आया था और जब मैंने उसे देखा तो वो तुम थे। ये सुनते हल्क रुक जाता है और तब जैकी कहती है, मेरे पास बस एक ही सवाल है और वो ये है कि मैं तुम्हारी तरह कैसे बन सकती हूँ। ये सुनते हल्क चुप हो जाता है और फिर कहता है, अपने घर चले जाओ। ये कहते हल्क वहां से चले जाता है। यहाँ वॉल्टर को होश आ गया था और तब वो जैकी से पूछता है, मैं उसे फील नहीं कर पा रहा हूँ। जिस पर जैकी कहती है, हाँ, क्योंकि हल्क यहाँ से जा चुका है। जिस पर वॉल्टर कहता है, नहीं, मैं हल्क की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं उसकी बात कर रहा हूँ जो मेरे अंदर था, मैं अब उसे फील नहीं कर पा रहा हूँ। यहाँ हल्क बाहर चला आता है और तब वो एक कार के मिरर में स्वयं को देखता है और वो देखकर हैरान रह जाता है, क्योंकि अब उस मिरर में हल्क नहीं बल्कि ब्रूस के पिता दिख रहे थे।